मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोनिका। मैंने एक सीरीज़ शुरू की जिसमें हमको इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के बारे में बताऊंगी और सारे ग्रामर के चैप्टर को भी जो हेल्पफुल रहेंगे उसमें कवर करूंगी। कल मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन के बारे में बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस का इंग्लिश से हिंदी में और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन किस तरह होता है। आज मैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन नेगेटिव सेंटेंस का बताऊंगी। नेगेटिव सेंटेंस की एक खास बात होती है कि इसमें नॉट जरूर होता है। हर सेंटेंस में नॉट हिंदी में नॉट नहीं जरूर लगा होगा, इंग्लिश में नॉट जरूर लगा होगा। और प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज आर का यूज होता है और जो पास्ट टेंस होते हैं उसमें वाज वर का यूज होता है और फ्यूचर टेंस में विल बी शैल बी का यूज होता है। तो यहाँ पर है लगा है तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंसेस में इज एम आर का यूज सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। वह वहाँ नहीं है के लिए इसका यूज होगा, नहीं के लिए नॉट का, वहाँ के लिए वेयर का और वह के लिए ही का। और ही के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो इज लगेगी। तो ही इज नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट लगेगा, नॉट। वहाँ के लिए देयर, वह वहाँ नहीं है। मैं नाराज नहीं हूँ, ये भी प्रेजेंट टेंस है। मैं के लिए इंग्लिश में आई लिखते हैं और मैं के लिए इंग्लिश में एम का यूज होता है। आई एम नॉट के लिए नहीं, नाराज के लिए एंग्री। आई एम नॉट एंग्री। तो हिंदी में जब सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है तब वहाँ पर सब्जेक्ट होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है। लेकिन जब हम इंग्लिश में सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं तो सब्जेक्ट रहता है, वर्ब रहती है, फिर यहाँ ऑब्जेक्ट लगता है। तो इंग्लिश और हिंदी के सेंटेंस फॉर्मेशन को देख लीजिएगा। हिंदी में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। हिंदी में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। तुम चालाक नहीं हो, ये भी प्रेजेंट टेंस में है। यू के लिए हम तुम का यूज करते हैं। यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो आर लगती है। यू आर। नॉट के लिए नहीं, चालाक के लिए क्लेवर। यू आर नॉट क्लेवर। सब्जेक्ट, यू सब्जेक्ट है, उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब आर लगाई है क्योंकि आर ही लगती है। फिर नेगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लग जाएगा। फिर चालाक ये ऑब्जेक्ट है, क्लेवर। वह मूर्ख नहीं था। था के लिए जो ये पास्ट टेंस है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का यूज होएगा सब्जेक्ट के अनुसार। WARE वर। ही के लिए, ही वा के लिए यूज होता है। वाज हेल्पिंग वर्ब आएगी पास्ट टेंस में ही के साथ। ही वॉज नॉट, नहीं के लिए नॉट, मूर्ख के लिए फुलिश। ही वॉज नॉट फुलिश। तुम घर पर नहीं होगे, ये फ्यूचर टेंस है। गा गी गे जिसमें आता है वो फ्यूचर टेंस होता है। था थी थे जिसमें आता है वो पास्ट टेंस होता है। हो हूँ जहाँ पर आता है वो प्रेजेंट टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगती है सिंपल सेंटेंस में, और था थी थे पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज वर होती है। फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब
विल बी सिंपल सेंटेंस में शैल बी होती है, सब्जेक्ट के अनुसार विल बी और शैल बी का हम यूज़ करते हैं। यू, तुम के लिए हम यू का यूज़ करेंगे। यू के साथ विल बी का यूज़ होगा तो यू विल, फिर नेगेटिव सेंटेंस में विल के जस्ट बाद नॉट लगा देते हैं, फिर हम बी लिखते हैं। ऐसे अगर पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो हम एक साथ विल और बी एक साथ लिख देते हैं। चूँकि नेगेटिव सेंटेंस है तो विल और बी के बीच में हम नॉट लगाएंगे। यू विल नॉट बी एट होम, तुम घर पर नहीं होगे। मैं मोटा नहीं होऊंगा, यहाँ पे अभी फ्यूचर टेंस है क्योंकि आगे गए हैं और इसमें भी हम विल बी और शैल बी का सब्जेक्ट के अनुसार यूज़ करेंगे। आई और वी के साथ हम शैल बी का यूज़ करते हैं, बाकी अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल बी का यूज़ करते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं के लिए हम आई यूज़ करेंगे तो आई के साथ हम लगाएंगे शैल, आई शैल। फिर शैल और बी के बीच में नॉट लगेगा, यानी शैल के जस्ट बाद नॉट लगेगा। आई शैल नॉट बी फैट, मैं मोटा नहीं होऊंगा। ये आपके नेगेटिव सेंटेंस थे जिसको मैंने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर में ट्रांसलेशन किया। ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। फिर से बता दूं, प्रेजेंट टेंस में इज एम आर लगता है, पास्ट टेंस में वाज वर लगता है, फ्यूचर टेंस में विल बी शैल बी का यूज़ होता है। और इसमें हिंदी से जब इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर हम नॉट लगाते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होएगी, चाहे वो अगर प्रेजेंट में है तो इज एम आर होएगी, पास्ट में है तो वाज वर होएगी, और फ्यूचर में है तो विल बी शैल बी होएगी, फिर नॉट लगेगा और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। तो ये मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया। सिंपल प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के नेगेटिव सेंटेंस में के बारे में बताया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए नाइस